हेलो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने और अपने चैनल की तरफ से, अरुण मैथ्स एंड साइंस एकेडमी की ओर से। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो और सुरक्षित रूप से आप अपनी दीपावली मनाएं। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए, इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के सामने ये वाला टॉपिक आज लेकर आया हूँ, वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, वर्ग की परिभाषा देखिए क्या है। पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने एक संख्या जैसे 2 ले ली, तो 2 को 2 से ही गुणा एक बार, यानी 2 की एक बार गुणा कर दें, 2 से ही कर दें, तो 2 की 2 से जो गुणा की जाएगी उसको 2 का वर्ग लिखा जाएगा। 2 का वर्ग होगा, यानी 2 दूनी ये 4 हो जाएंगे बच्चों। इसी तरीके से जब हम 3 का वर्ग यहाँ पे करेंगे तो 3 का वर्ग का मतलब हो गया 3 गुणा 3, 3 की 3 से ही गुणा, तो 3 के वर्ग को हम लिखेंगे 3 का वर्ग। इस तरीके से गणित में लिखा जाता है बच्चों। 3 3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा गणित में। 4 के वर्ग का मतलब हो गया 4 गुणा 4 और इसका वर्ग होता है बच्चों 16। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग गणित में लिखा जाता है 5 का वर्ग इस तरीके से 5 गुणा 5 यानी 25। इसी तरह से 6 का वर्ग इस तरीके से 6 का वर्ग यहाँ पे गणित की भाषा में इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका मतलब होता है 6 गुणा 6 यानी 6 छंग 36। आगे बढ़ते हैं बच्चों 7 का वर्ग देखें तो 7 के वर्ग को गणित में 7 का वर्ग इस तरीके से लिखा जाएगा। 7 के वर्ग का मतलब होता है 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49। इसी प्रकार आगे देखिए 8 का वर्ग हो गया, ये देखिए 8 की 8 से ही गुणा यानी 8 अट्ठू 64। आगे देखिए 9 का वर्ग, तो 9 ने 81। 10 का वर्ग 10 दशामन 100। बच्चों देखते हैं मैंने यहाँ पे 11 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग लिख दिए हैं और मोस्टली आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने भी शॉर्टकट इस वर्ग से संबंधित आएंगे मैं आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं 21 का वर्ग हो जाएगा 441, 22 का वर्ग हो जाएगा 484, 23 का वर्ग हो जाएगा 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। आगे चलते हैं 31 का वर्ग होता है 961, 32 का होता है 1024, 33 का 1089, 34 का वर्ग 1156 या 1156 बोल सकते हैं, 35 का वर्ग 1225 यानी 1225, 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 और 37 का वर्ग हो जाएगा 1369, 38 का वर्ग हो जाएगा 1444 और 39 का वर्ग हो जाएगा 1521 और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। बच्चों ये आपको 1 से लेकर और 40 तक अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको कई सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, उनमें सीधे आपको उसका मान लगाना पड़ता है और आपका सीधे उत्तर आ जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। इसके आगे जो भी चीजें आएंगी मैं धीरे धीरे आपको उसका शॉर्टकट इसी वीडियो में अपलोड कर भी बता दूंगा आपको। बच्चों देखिए जैसा मैंने ट्रिक की बात कही थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या जिनमें इकाई का अंक 5 हो, तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिए 2 अंकों की मैंने बात की है, तो 2 अंकों में सबसे पहले 15। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इकाई का अंक देखिए 5 है, तो इस संख्या का आपको वर्ग कर दीजिए, यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 25। इसके बाद जो दहाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक देख रहे हैं, दहाई का अंक यहाँ पे 1 है, तो 1 से आगे आने वाली संख्या कितनी होती है 2 होती है बच्चों, 2 होती है, तो 2 की इस 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2।
यानी इसका देखिए वर्ग कितना आ जाएगा 225। इसी प्रकार देखिए बच्चों 25 का अगर हम निकाल रहे हैं तो वही फार्मूला इकाई का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जो कि आ जाएगा 25। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 को हमें क्या कर देना है, 2 की गुणा किससे कर देनी है, 2 की गुणा कर देंगे उससे आगे वाली संख्या यानी 3 से, 2 3 6। इसी तरीके से हम 95 तक निकालेंगे। देखिए 5 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 25, और 3 के आगे अगर हम ये चलेंगे 3 से अगला अंक आता है 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12। देखते रहिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। 5 का वर्ग 25, और यहाँ पर 4 है, 4 से आगे अगला अंक 5 होता है, तो 4 पंचे 20। इसी तरीके से 55 का निकालेंगे बच्चों। 55 में नियम वही रखते हैं, 5 गुणा 5 इकाई का अंक है तो 5 की 5 से गुणा, 55 25, और यहाँ पर 5 से अगला अंक आगे यानी 6 से गुणा, 5 छक्का 30। ये देखिए 65 का देखिए 5 गुणा 5 55 25, और 6 से अगला आ जाता है 7, तो 7 छंग 42। 75 का देखेंगे, 75 में 5 गुणा 5 25, और 7 से अगले अंक पे पहुंचेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सती 56। इसी तरीके से 85 यानी 85, तो 85 का बच्चों देखिए 5 गुणा 5 25, और 8 के आगे जो अंक होता है 9, 9 होते हैं 72। आखिरी अंक जो बचा हमारा 95 का वर्ग देखिएगा, तो 95 में वही नियम 5 गुणा 5 25, और 9 के आगे जो अंक आता है 10 आता है, 10 नेम 90। बच्चों ये 5 का जो नियम है सिर्फ 2 अंकों पर लागू होगा, 2 अंकों की संख्या पर और कहीं लागू नहीं होगा। यानी 15 और 95 के बीच में जो भी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 5 आ रहा है उन्हीं पे ये फार्मूला लागू होगा, और किसी भी संख्या पर ये फार्मूला किसी भी कीमत पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। बच्चों देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 11 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि। ये मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, ये अलजेब्रिक ट्रिक है और वही फार्मूला होता है उसी से उठाया गया है। इसी को अप्लाई करते हुए हम 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जैसे 41 है तो ये देखिए इकाई का अंक है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये इकाई है, और ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये इकाई, और ये वाली संख्या है दहाई। इसी प्रकार देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 में इकाई का वर्ग कर दिया। इकाई यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, उसी के हिसाब से चलते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेप 2 में इन्होंने क्या किया, इन दोनों की संख्याओं को गुणा, यानी ये देखिए ए बी है, ए बी का इन्होंने 2 गुना कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैं 1 की 4 से गुणा करूंगा और 2 गुना कर दूंगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। हमारा ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा स्टेप 3 यानी लास्ट वाला स्टेप है, उसमें क्या है देखिए दहाई की संख्या को वर्ग करना। दहाई की संख्या हमारी 4 है, इसका मुझे वर्ग कर देना, तो 4 का वर्ग होता है 16। ये देखिए इस तरीके से इस फार्मूले को
अप्लाई करते हुए हम आसानी से, कितनी आसानी से वर्ग निकल गया। चलिए 53 पे काम करते हैं। फिर वही स्टेप 1 यानी कि हमें यहाँ पे करना है 3 का वर्ग। इकाई है तो 3 का वर्ग, 3 तियां 9 हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, दोनों की संख्याओं का गुणा, दोनों की गुणा करेंगे, इसका दूना कर देंगे। दोनों की संख्याओं का गुणा 5 तियां 15 और 15 का दूना कर देंगे, 15 दूनी 30, तो 30 का 0 हासिल हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप 3 में इसका वर्ग करना है 5 का, तो 5 का वर्ग होता है 25, 55 25 और 25 में ये 3 जोड़ देंगे तो 25 और 3 कितने हो जाते हैं बच्चों, 28, ये आ गया। इसके बाद चलिए देखिए 65, मैंने 65 की भी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, स्टेप 1 में पहली संख्या का यानी इकाई का वर्ग करना है, 55 25 हासिल 2 6। अब इसकी गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 और 30, 5 छक्का 30 और 30 में ये हम 2 पहले जोड़ देंगे बच्चों। 30 में क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 और 32 का आप गुना करना है, 32 दूनी 64 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 6। अब देखिए हम आते हैं स्टेप 3 पे, यानी स्टेप 3 पे हमें दहाई का वर्ग करना है। 6 छंग 36 और 36 में ये हासिल जोड़ दें, 36 और 6 हो जाते हैं 42, ये निकल आया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 74 का वर्ग करके देखते हैं। देखिए स्टेप 1 में इकाई की संख्या का वर्ग करेंगे पहले, 4 चौक 16, यहाँ से 1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 28 दूनी होते हैं 56, 56 में यहाँ से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 57, यहाँ 5 आ गए। अब देखिए स्टेप 3 में 7 सते 49, 49 में ये 5 जोड़ दिए जाएं तो हो जाते हैं 54, ये इसका वर्ग आ गया है। अब देखेंगे 82 का इसी तरीके से, तो स्टेप 1 में क्या करना है तो आपको याद हो गया होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इन दोनों की गुणा, 8 दूनी 16 और उसका दूना कर देंगे, 16 दूनी 32, हासिल कोई था नहीं तो यहाँ पे 32 का 3। अब यहाँ पे स्टेप 3 में इसका वर्ग करेंगे, 8 8 64, 64 में 3 जोड़ देंगे तो 64 65 66 67 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 93 पे आते हैं हम लोग, तो स्टेप 1 पहले इकाई का वर्ग करेंगे, 3 तियां 9, कोई हासिल नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 9 तियां 27 और 27 दूनी 54 हासिल 5। अगले स्टेप में क्योंकि स्टेप नंबर 3 आ गया हमारा, 9 में 81 और 81 में यदि मैं 5 को जोड़ दूं तो बन जाते हैं बच्चों 86। देखिए कितने आसान तरीके से आप वर्ग निकालते हुए चले जाएंगे बगैर कोई ट्रेडिशनल मेथड के, जैसे वो हम लोग निकालते थे 53 और 53 की गुणा। इस तरीके से करने में टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, एनर्जी वेस्ट होगी और हमें क्योंकि कंपटीशन एग्जाम निकालना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, इसलिए ये टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी बच्चों। देखिए अब ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी ना देखी हो। देखिए 11 हो 111 हो, यानी एक को कई बार अगर रिपीट कर दिया जाए तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब यहाँ पे देखिए इस 11 में एक कितनी बार आया है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 11 में एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से यानी कि RHS राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे और बढ़ते क्रम में संख्या लिखेंगे। पहले ये 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब इसका बढ़ता क्रम, 1 के आगे क्या होता है 2, यानी 1 के से अगला 2 आएगा और इसके बाद रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। अब इसे आगे देखिए अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए 111 में एक
कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 3 बार। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना? इस जगह से लेना। पहले मैंने 1 ले लिया, इसके बाद इस अंक पे मैं 2 ले लूंगा, इस अंक पे मैं 3 ले लूंगा। अब ये देखिए 3 अंक पूरे हो चुके हैं, 3 अंक पूरे हो गए। इसके बाद ये रिवर्स, यानी यहां से देखिए ये वाला 2 और फिर ये वाला 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। देखिए बहुत मजेदार तकनीक है ये। इसके बाद देखिए इसका देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी बार आया है? 4 बार आया, 4 बार। चलिए शुरू करते हैं। पहला 1 ऐसे उतार लिया, फिर यहाँ पे 1 2 हो गया, फिर क्या हो गया? 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब 4 के बाद देखिए यहां से ये संख्या रिवर्स हो जाएगी, ये 3, ये 2 और ये 1। ये इसका वर्ग देखिए इतना निकाल के देख लीजिए, इतना ही आएगा, इससे कम या ज्यादा नहीं आ सकता। इसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखिए 5, तो मैंने वही पहला पॉइंट के लिए 1, इसके लिए 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। ये 5 यानी हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद संख्या को रिवर्स कर देना है, 4 3 2 1। ये एक प्रकार की मैजिकल ट्रिक है बच्चों, मैजिकल ट्रिक। आप किसी भी संख्या का वर्ग किसी से पूछ देंगे, आप कुछ देखिए इस सवाल का वर्ग निकालने में बहुत ज्यादा 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आप किसी को दे देंगे तो वो निकाल भी नहीं पाएगा, दवा इस बात को बच्चों। देखिए आपको बहुत ही आनंद आ गया होगा सवाल की ट्रिक जानने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब ये नई ट्रिक लेके आया हूँ कि जिसमें 9 9, यहाँ पे 9 देखिए 3 बार है, यहाँ 9 4 बार है। इसी तरीके की संख्याएं लगातार 9 के ही रिपीटिशन में आ रही हैं, तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 99 लिखा हुआ है। 99 में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 9 कितनी बार है, ये ध्यान रखिएगा, फिर मैं बताता हूँ। 9 आया है 2 बार, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई काम होगा वो 1 होगा, ये ध्यान कर लीजिएगा। सबसे खास बात, इकाई काम होगा 1। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए 9 कितनी बार आया है? 9 आया है 2 बार, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, यानी 1 बार। तो 1 बार हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस 0 के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना है, 0 के बाद हमें लिखना है 8। 8 के अलावा कोई भी अंक नहीं लिखा जाएगा। देखिए इकाई में 1, ठीक। जितनी बार 9 है उससे 1 घटा के जो संख्या बनेगी उतनी बार यहाँ पे 0, फिर 0 के से ठीक पहले 8 लिखा जाएगा। और आप आखिरी में देखिए जितनी बार यहाँ पे 9 आए होंगे उससे भी 1 बार यानी 1 कम, यानी 1 बार यहाँ पे 9 लिख दिया जाएगा। तो ये देखिए इसका वर्ग आ जाएगा 99 का वर्ग 9801 होता है। आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरीके से मैं देखिए इस संख्या का निकालता हूं। देखिए 9 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार आया है, 3 में से 1 हटा देंगे तो 2 बार, यानी हम यहाँ पे 0 2 बार लिखने हैं। सबसे पहले इकाई का अंक हमने कितना लिखना है? 1। 0 यहाँ पे कितने लिखने हैं? 2, क्योंकि मैंने यहाँ से बताया है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमें लिखना है 8, और 8 के बाद अब देखिए भाई जितनी बार 9 होंगे, ठीक, 3 बार, 3 में से 1 कम कर देंगे 2 बार, तो 2 9 यहाँ आ जाएगा। ये इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से एक संख्या और लेता हूं, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए यहाँ कितनी बार आया है 9? 1 2 3 4, 4 बार ये 9 आया है। 1 अगर माइनस कर दूं यहाँ पे तो होता है 3 बार। हमें 0 कितनी बार चाहिए? 3 बार। चलिए इकाई का अंक 1, 0 हमें कितने चाहिए? 3 बार। 1 2 3 बार 0। अब 8, और 8 के बाद हमें 9 भी कितनी बार चाहिए? 3 बार।
ये देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों देखते हैं, हमने वर्ग आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने टॉपिक क्योंकि दिया हुआ था वर्ग एवं वर्गमूल, तो वर्गमूल याद करने की विधियां देखिए हमारे पास 2 विधियां होती बच्चों, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम इस वाली विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। और ये मैंने कुछ संख्याएं ले ली जिनका हमें वर्गमूल याद करना है। गणित में वर्गमूल का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो चिन्ह होता है इस तरीके से लगाया जाता है, इसे वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से, यानी इसके हमें फैक्टर करने हैं। जैसे 5184, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5184 पूरा। जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से मैं निकाल के दिखाऊंगा बच्चों आपको, तभी आप लोग इसे सही से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इकाई काम कितना है। इकाई काम यहाँ पे है 4। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या है, सम इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से ये 2 से कट जाएगी, या 2 से डिवाइड हो जाएगी, या 2 से विभाजित हो जाएगी, जैसा आप लोग समझे। तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 से हमने डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 या 5 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाते हैं, तो 2 दूनी 4। तो कितनी बार में गया वो अंक यहाँ पे। अब 2 दूनी 4, 5 में से वो 4 घटेगा तो 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे अंक हो जाएगा 11। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 11 में से 2 पंचे 10, यानी 11 में से हम 10 घटा देंगे तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा, और 1 यहाँ मान लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 नेम 18, और 18 में से 18 गया, 0 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, यानी 2 दूनी 4। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करने का ये रूल है। आगे करते हैं। फिर देखिए इकाई काम 2 ही आया, इसलिए सम संख्या है, 2 से ही कटेगी या 2 से विभाजित होगी। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आ जाए, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से जब 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो हो जाएगा 19। तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 नेम 18, 19 में से 18 जाएंगे, बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे मान लिया जाएगा, तो हो जाएंगे 12, 2 छंग 12। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी संयोग से सम संख्या ही प्राप्त हुई है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा देखिए बच्चों, हम 1 में तो नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 से कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम अगली संख्या भी ले लेंगे, यानी अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 2 छंग 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हासिल कोई नहीं, सीधे अगले अंक की तरफ। 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा पढ़ा कि 9 या 9 से कम आए, तो 2 चौक 8 हो गया। अब 9 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, वो 1 इस 6 से पहले लगा देंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 8 16। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर सम संख्या प्राप्त हुई है, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 चौक 8। फिर देखिए सम 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छंग 12, ठीक, पूरा पूरा विभाजित, और 2 दूनी 4। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर भाई कंडीशन हो जाएगी जो यहाँ पे थी कि 2 का पहाड़ा, ये देखिए ये यहाँ पे कम है, तो हम यहाँ पे एक संख्या पूरी ले लेंगे। तो 2 8 16, 16 में से 16 पूरा विभाजित, अगले अंक को विभाजित करेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए लगातार यहाँ पर सम संख्या प्राप्त हो रही थी, अब यहाँ पर सम संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 81 आया। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो 2 से तो नहीं होगी क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तो 8 में जरा 1 जोड़ने का प्रयास करें तो 8 और 1 9 हो जाता है। तो 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दिया 9,
3 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं, यदि कोई भी संख्या 1 से ज्यादा अंक की है, उनके सारे अंकों को यदि मैं जोड़ लूं और वो जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जैसे 81 है, 81 में 1 और 8 ये 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को यदि मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पे आते हैं 9। 9 3 से विभाजित हो जाता है तो 81 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से कई अंकों की संख्या हो सकती है, तो उनको आप जोड़ के देख लीजिएगा तो आप समझ जाइए ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे 3 से विभाजित करूंगा। 3 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा कि 8 या 8 से कम आए। 3 दूनी 6, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 मैं घटाऊंगा तो बचेंगे 2। अब वो 2 इस 1 से पहले लगा दिया जाए तो बन जाएंगे 21। तो 3 सत्ते 21। इसके बाद देखेंगे, फिर देखिए भाई बात 27 को की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 7 और 2 अगर जोड़ दें 9 आया। देखिए फिर वही बात 9 3 से विभाजित होता है तो 27 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 नेम 27। अब 3 तिया 9। ये सारे फैक्टर्स हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे मुझे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या यहाँ पे पेयर्स बना लेंगे। एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये और साथ में ये। तो इसको लिखने का जो एक तरीका है वो हम लोग सीख लें, वो ज़्यादा जरूरी होगा बच्चों। सबसे खास बात है लिखने का तरीका। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, ऐसे लिखेंगे। और जो भी फैक्टर ये आपके फैक्टर्स आए हैं इनको मैं इस चिन्ह के अंदर लिख दूंगा विद पेयर। जो आएगा मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। जितने यहाँ आए उतने ही लिखने हैं, कम अगर लिखेंगे उतना गलत हो जाएगा आपका। देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, अब ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक पेयर इसका आ जाएगा और एक पेयर ये लास्ट वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे खास बात जो आपको समझनी, जितने भी पेयर्स हैं उनको आप एक संख्या मान लीजिए। एक ये इसी तरीके से ये उतार लीजिए, यहाँ पर ये उतार लीजिए, ये उतार लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये चिन्ह रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से 3 तिया 9, ये 8 और वो 9 यानी कि 8 गुणा 9 मीन्स 72। ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ये एक वर्गमूल निकालने का पूरा ट्रेडिशनल तरीका है, इसकी कोई शॉर्टकट विधि नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने एकदम डिटेल में बताया है। सारी संख्याओं का मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर ये भी इवन नंबर, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा 2 में 2 एकम 2 पूरा विभाजित हो गया। अगली संख्या में पहुंच जाएंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, ये पूरा हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे भी देखिए 2 आ गए, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब फिर वही कंडीशन, यहाँ पे देखिए 1 कम है तो 1 कम है, 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम ये संख्या यहाँ पे बढ़ा के ले लेंगे। तो हम 11 ले लिया तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 में, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 15 में से 14 गए 1 और यहाँ हो जाएगा 12, 2 छंग 12। इसी तरीके से फिर देखिए 6 यानी इवन नंबर, फिर बात करेंगे 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यहाँ 17 हो जाएगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 2 अट्ठे 16 और फिर 17 में से जब 16 घटाएंगे 1 तो यहाँ पे भी 2 अट्ठे 16। इसी तरीके से देखिए फिर इवन नंबर आ गया, 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 पूरा पड़ गया,
2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर देखते हैं, अब 14 लेंगे आप सीधे सीधे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। 2 का पारा फिर पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नेम 18। अब देखिए आके यहाँ पर हमें सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या प्राप्त हुई है। ये कटेगी 3 से, 3 तियाँ 9। ये सारे फैक्टर्स आएंगे इसी तरीके से। देखिए इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको, कैसे लिखेंगे बच्चों। पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा और ये पांचवा। मैंने जो रूल बताया था, देखिए जितने भी पेयर हैं उनमें एक एक संख्या, उसका एक एक संख्या मान लें। ये देखिए सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 16 हो जाएगा, और 16 तियाँ 48। इसका आंसर आ जाएगा 48। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। ये इसका 48 आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 7225। तो यहाँ पे मैंने उतार लिया ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो ये एक विषम संख्या है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगी। इकाई का अंक यदि 5 हो तो वो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाजित होती हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, 5 एकम 5। अब यहाँ पे 7 में से जब 5 घटेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 22, 5 चौक 20। फिर वही बात, 22 में से 20 गए, फिर 2, यहाँ पे फिर 22 हो गया, 5 चौक 20। फिर 22 में से 20 गए 2, और यहाँ हो जाएगा 55 25। फिर देखिए 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 कम है और 5 ज़्यादा है, इसका मतलब है हमें अगली संख्या ले लेनी है। तो 5 दूनी 10, 14 में से जब 10 जाएंगे ये तो बचेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 44। 5 अट्ठे 40, फिर 44 में से 40 गए तो फिर 4, यहाँ पे हो जाएंगे 45। 5 नेम 45। अब देखिए जो मैंने कहा था आप लोगों से कि 1 से 40 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद कर लें, तो देखिए 289 एक यानी 45 संख्या लग रही है, और ये वर्ग है एक संख्या का, वो वर्ग है 17 का। बच्चों देखिए यहाँ पे याद करने का ये फायदा मिला हमें। अगर याद ना होता तो आप लोग सोचते रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये सीधे सीधे जो 289 है ये 17 का वर्ग है। अगर आपको याद नहीं होगा तो वहां पे आप अटक जाएंगे और सवाल नहीं कर पाएंगे, सवाल आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए निकालते हैं भाई। जो फैक्टर्स हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कूलिंग भाई एक प्यारे है, एक प्यारे है, यहाँ लिखा दिया है, यहाँ ये लिख दिया गया। अब देखिए 17 और जब 5 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 85। यही इसका बच्चों आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर भी इस समय हमें 6 दिखाई दे रहा जो कि एक सम संख्या है, तो ये किससे विभाजित होगा? 2 से। तो यहाँ पे देखिए 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, 2 एकम 2, ये आ गया। इसके बाद 2 से 2 पूरा कट जाएगा तो यहाँ बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 9, 2 चौक 8, और यहाँ पे 9 में से जब 8 गए तो 1, यहाँ पे हो जाएंगे 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर देखेंगे
यहाँ पे देखिए फिर एक आ रहा है, तो ये संख्या हम अगली वाली ले लेंगे। 2 सत्ते 14। अब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 या 5 से कम है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जब हट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 18 दूने 18। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 729 एक संख्या का वर्ग है, वो संख्या 27 है, सॉरी 27 का वर्ग है बच्चों। तो हम 27 सीधे सीधे नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने देखिए मैंने 3 से विभाजितता का नियम बताया था, तो 9 और 2 11, और 11 में 7 अगर जोड़ दें तो ये बनता है 18। सभी अंकों का योग यहाँ पे देखिए 18 बन गया। 18 3 से विभाजित होता है, तो जाहिर सी बात है ये 729 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा पड़ा, इस 7 या 7 से कम हमें लाना है। 3 दूनी 6, 7 में से वो 6 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। तो 3 चौक हो जाएंगे 12 पूरा पूरा, यहाँ पे कोई हासिल नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 तियां 9, 243 आ गया। फिर देखिए वहीं पे यही नियम 3 से विभाजित वाला नियम यहाँ पे करेंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो बनेंगे 9। तो देखिए 9 भी 3 से विभाजित होता है, तो ये 243 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए 2 तो कम है, तो यहाँ पे हम 24 में 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3। फिर देखिए 8 और 1 9, देखिए यहाँ पे भी 9 ही आ रहा है, यानी 3 से कट जाएगी संख्या। 3 का पाड़ा पढ़ें, 8 है 8 से कम आए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21। देखिए भाई गाँव यहाँ पे 7 2 9, 9 3 से विभाजित हो जाएंगे, तो 27 भी 3 नेम 27, और 3 तियां 9। अब हमें जो काम करना है आखिर में, चिन्ह में ये सारे फैक्टर, सारे गुणनखंड पेयर सही लिख देंगे। पहला पेयर, दूसरा हो जाएगा, तीसरा लिख दिया, और ये चौथा लिख दिया। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 दूनी होते हैं बच्चों 54। ये इस संख्या का वर्ग आ गया। इकाई का अंक यहाँ पर है 5। देखिए तो हमने अभी बताया था कि इकाई का अंक यदि जिस संख्या का 5 होता है, वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाजित होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें किस में करना है? 11 में, 1 में नहीं, ये कम है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 11 में से 10 गए, 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पूरा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलती कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी पूरा पूरा यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 यहाँ पे कम है, 5 यहाँ पर ज्यादा है। तो ये संख्या जब कम होगी, ये संख्या ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 0 उतारा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें 5 ले लेंगे, तो 5 हो जाएगा 25। आगे देखिए, अब देखते हैं, फिर देखिए 5 आ गई, फिर हम 22 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 कम हो रही है। तो 5 चौक 20, 22 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20, और 5 एकम 5। ये संख्या बच्चों आपको जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा। देखिए 4 में 4 जोड़ दीजिए 8, और 8 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाते हैं 9, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का पाड़ा कि 4 या 4 से कम आए, 3 एकम 3, 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 14, 3 चौक 12, 14 में से जब 12 घटाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे हो जाएंगे 21, 3 सत्ते 21,
अब देखते हैं 147 का क्या नियम है। 7 और 4 11 और 1 12। देखिए इनमें अंकों का जोड़ 12 आ रहा है और 12 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 3 चौक 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचेंगे, हो जाएगा 27, 3 नेम 27, 49 आ गया। 49 7 का वर्ग होता है बच्चों, 7 सते 49। अब देखिए ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, 1 2 3, यानी 5 एक बार, 3 एक बार और 7 एक बार। 5 3 15 गुना 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब ये देखिए इसका आंसर आ गया बच्चों। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और भाग विधि हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, अगर बच्चों आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छी लगी, उनमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए कैसी लगी। अगर कुछ और आप चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए, उसको मैं अमेंड कर दूंगा, सुधार दूंगा, आगे से कुछ और नई चीज़ें डाल दूंगा। और जो बच्चे हमारी अगली विधि को सीखना चाहते हैं, भाग विधि को, जो कि मैंने आज नहीं बताई है, तो वो कैसे समझ पाएंगे, कैसे उनके पास नोटिफिकेशन आएंगे, तो क्या होगा तरीका। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं भाग विधि वाला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको इसी विधि से पढ़ पाएं। सारे वीडियो इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, और पढ़ के ही आप अपना जीवन जो है सफल बनाते रहेंगे बच्चों। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।